ओर जाने लगे। बीच मार्ग में ही एक रथ चलता हुआ आ रहा है और उस रथ में बीच में राजकुमार के वेश में भगवान बैठे हैं और दूसरी ओर रमा बैठी है और इस ओर वही विश्व मोहिनी बैठी है जिसके वर्ण के लिए भगवान नारद जी गए थे। श्रीमन नारायण के बगल में लक्ष्मी को देख करके और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी को भयंकर क्रोध आया। आपके सिर के ऊपर कोई है नहीं ना, आपसे बड़ा कोई है नहीं, इसलिए आप परम स्वतंत्र हो और आप कुछ भी कर सकते हो। जो मन चाहता है, जिसको चाहा अपना लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया, जिसको चाहा डुबा दिया, जिसको चाहा उबार दिया, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हो। आपके ऊपर कोई आपको रोकने वाला है नहीं, इसलिए आप इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन आज आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ आपने बहुत दुराग्रह किया है, मैं आपको शापित करूंगा। दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी भगवान से बोली, ये नारद आपको इतने दुर्वचन कह रहा है और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, इसने मेरा बहुत भजन किया है, आज गाली दे रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा इसको मैंने भजन करते हुए देखा, लेकिन आज ये मुझको दुर्वचन सुना रहा है, कितना सुंदर लग रहा है नारद। बोलने दो थोड़ी देर, आपको जो बोलने दो, अच्छा लग रहा है मुझको। भगवान बैठे बैठे मंद मुस्काए सुन रहे थे। नारद जी महाराज बोले, आपने जो आज मेरे साथ किया, मैं श्राप देता हूं आपको। क्या? एक नारी को प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने मेरा अपकार कर दिया, मेरी हंसी करवाई। मैं श्राप देता हूं, एक नारी के लिए एक दिन आप भी विरह आतुर होगे, रोते रोते वन में डोलोगे। आपको भी विरह सहना पड़ेगा एक नारी का। और इतना ही नहीं, आपने हमको बंदर का मुख दिया था ना, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। और जब नारी के विरह में आप व्याकुल होकर के डोलेंगे, तब जिस बंदर का रूप आपने हंस के मुझको दे दिया था ना, इन्हीं बंदरों से आपको सहायता मांगनी पड़ेगी। इन्हीं बंदरों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और उसी समय सृजन कर दिया अपने नारद मुनि के वचनों को सुनकर के राम अवतार का। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही नेत्र यथावत पहले जैसा ही हो गया, जैसा पूर्व में था। और जैसी ही सारी माया अंतर ध्यान हुई, केवल दो लोग सामने, नारद और इधर ठाकुर जी। नारद जी ने जब चारों ओर देखा, देख करके समझ गए, बोले ओहो, ये तो भगवान की माया थी, ये तो भगवान ने माया से निर्माण किया था इन सब का। रोने लगे भगवान, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान। जिन हरि का मन में भी कभी मैं गलत नहीं सोच सकता, मैंने इतना कुछ कह दिया आपको, आपके लिए इतना कुछ कर दिया, मैंने श्राप दे दिया। हे भगवान, अभी इसी वक्त मेरा श्राप निरर्थक हो जाए, कृपा कीजिए। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मुझे मन में बहुत ज्यादा क्षोभ हो रहा है, प्रभु कृपा कीजिए मुझ पर, मुझसे अपराध हो गया। और नारद जी से कहा, नारद, सब मेरी इच्छा से होता है। मुझे राम अवतार धारण करना है पूरे विश्व को मर्यादा दिखाने के लिए, प्रेम पथ दिखाने के लिए, और उसके लिए मैं चाहता था कि मेरे आश्रित किसी मुनि का आशीर्वाद पहले मिल जाए, उसके बाद ये अवतार धारण हो। आपने उसको आशीर्वाद दे दिया। ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है। आप चिंतित मत होइए, सब मेरी इच्छा से हुआ। करके रोने लगे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैंने क्या कर दिया नाथ? भगवान बोले, आपकी पीड़ा का निवारण है हमारे पास। क्या? नारद जी, जहां जाकर के आपने तप किया था वहीं जाइए और वहां जाकर के शिव नाम का उच्चारण। हिमालय पर गए हैं नारद जी, श्री नारद जी महाराज शंभु शंभु शिव 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 नाम उच्चारण करने लगे। महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, दर्शन दिया नारद जी को, नारद जी प्रसन्न हो गए। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी गई और पृथ्वी ने जाकर के प्रार्थना की, ये भार इतना बढ़ रहा है, हे देवताओं आप लोग कृपा कीजिए, कैसे भी करके मैं पर्वतों के भार को सह सकती हूँ, मैं समुद्र के भार को भी सह सकती हूँ, मैं पत्थरों के भार को सह सकती हूँ, पर ये रावण आदि जैसे दुष्चर मेरे यहाँ जो जन्म। भगवान ने बताया, कश्यप और अदिति ने मेरी एक बार तपस्या की और उनको मैंने वचन दिया था कि मैं उनके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। कश्यप और अदिति ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे, उनके यहां मैं 4 रूपों में आऊंगा और केवल 4 रूपों में ही नहीं आऊंगा, संग में शक्ति यानी कि पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी भी आएंगी
और मैं संपूर्ण लीला करूंगा, नारद के वचनों को पूर्ण करने के लिए आऊंगा। आप सब लोग निश्चिंत हो जाएं, पृथ्वी भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, मैं आऊंगा और आकर के पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। अयोध्या नाम की नगरी है जहां दशरथ नाम के एक परम प्रख्यात सुविख्यात राजा हुए, जिनका वेदों में भी नाम है, सब कुछ है उनके पास। धर्म धुरंधर कह करके उनको पुकारा जाता है, गुण निधि, गुण के खान है, सब गुणों से संपन्न, सब बलों से संपन्न, सब विद्या से संपन्न है श्री दशरथ जी महाराज। परंतु सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं है उनके यहाँ। किसी ने कहा, हे वशिष्ठ मुनि, आप जैसे गुरु को पाकर के भी श्री दशरथ जी महाराज पुत्र विहीन कैसे हैं? वशिष्ठ जी महाराज बोले, दशरथ जी ने आज तक कभी मुझसे आकर के कहा ही नहीं कि उनको पुत्र की कामना है। यदि भी आकर के कभी मुझसे कहेंगे तो निश्चित है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक बार आकर के जिज्ञासा तो करें मेरे चरण। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज विचार करने लगे, मेरे पास संपत्ति खूब, मेरे पास यश खूब, तीनों लोग मेरे लिए नतमस्तक रहते हैं, ऐसी सुंदर पत्नियां, सब कुछ है मेरे पास, पर बिना संतति के ये कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है, मेरे पुत्र नहीं है। इस बात का बहुत क्षोभ हुआ दशरथ जी को। उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में गुरु घर गए और जब प्रणाम करते हुए कहा, सब कुछ है गुरु आपकी कृपा से, लेकिन बिना संतति के ये सब किस काम का? एक संतान हो घर में, ऐसी कामना मन में रखता हूं। हे गुरुदेव, आप अनुग्रह करो, कृपा करो। वशिष्ठ मुनि प्रसन्न होकर के बोले, हे दशरथ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एक नहीं 4 संतान होंगी आपकी, और ऐसी नहीं होंगी, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन में उनका नाम होगा। भक्तों के भय को हरण करने वाले ऐसे 4 संतान आपके यहाँ होंगे। अब आपने आकर के मुझे कहा है, मुझ पर सौंप दिया है, अब मुझे करने दीजिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और श्री दशरथ जी का नाम गोत्र लेकर के स्वयं वशिष्ठ मुनि बैठे हैं यजमान बन करके। प्रसाद को लिया के तीनों पत्नियों को भाग बांटा। क्या सुमित्रा जी का चरु लेकर के एक पक्षी आकाश में उड़ गया। अब यहाँ तो बड़ी विडंबना हो गई, कौशल्या जी के हाथ में चरु है, कैकेयी के हाथ में चरु है, सुमित्रा जी के पास नहीं है। तुरंत कौशल्या और कैकेयी ने अपने चरु के थोड़े थोड़े भाग सुमित्रा जी को प्रदान कर दिए। तीनों माताओं ने चरु ग्रहण किया। कौशल्या मैया का रूप, कैकेयी मैया का रूप, सुमित्रा मैया का रूप अत्यंत सुंदर होने लगा। जोग बार तिथि नक्षत्र सब बिल्कुल अनुकूल होने लग गए। क्यों? प्रभु श्री राम अवतार लेने गए। क्यों? प्रभु श्री राम अवतार लेने वाले हैं। कौशल्या मैया के भवन की ओर से दौड़ी दौड़ी एक दासी आई है। महाराज दशरथ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया के यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है। महाराज दशरथ आनंदित हो गए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। नेत्र सजल हो गए महाराज के। उसी समय कैकेयी मैया के भवन से दौड़ी दौड़ी दूसरी दासी आई। महाराज बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी मैया ने भी लाला को जन्म दिया। भवन से एक नहीं 2 दासी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो। सुमित्रा रानी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। पूरे अयोध्या में आनंद होने लगा, बधाई की लहर छा गई। हाय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा बंधन श्यामा, विजयायुध भुजचारी, भूषण मनमाला नयन विशाला, प्रगटे हैं चारों भैया अवध